आज हमारे 1971 का 7th पार्ट है, 27 जुलाई से लेके 29 अगस्त, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। पहली ही मुरली बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल है। बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और पावरफुल बनाओ, इसे आज हमें रिवाइज कराएंगी राखी बहन। तो पहले राखी बहन रिवाइज कराएंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि कौन कौन मुरली किसको असाइन करते हैं। सेकंड है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास, वेरी पावरफुल मुरली अगेन। फिर है स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि, इसमें ऑटोमेशन की बात हुई है, स्पिरिचुअल ऑटोमेशन। और फोर्थ है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। नेक्स्ट है मुख्य 7 कमजोरियां और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुरली। और सबसे सूक्ष्म बंधन। कई बार तो समझ नहीं आता कि कौन सी मुरली इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी मुरलियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि बस। तो पहली मुरली राखी बहन आज थोड़ी रिवाइज करेंगी 5 मिनट्स में, और उसमें बीच बीच में भी हम डिस्कस करते रहेंगे जहाँ मौका लगेगा। तो राखी बहन तैयार हैं आप? जी भाई जी। जी तो आप कैसे कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, या आप ऐसे ही मतलब अपने डायरी से आपको नोट्स देखकर? जी जी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है जी। हाँ जी। जी 27 जुलाई 1971 2000 हाँ सॉरी 1971 की मुरली बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। तो यहाँ बाबा ने बुद्धि रूपी नेत्र कहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र यानी कि आत्मा के नेत्र, कि आत्मा में जितनी साइलेंस पावर होगी, जितनी योग की शक्ति होगी, उतना ही उस पावर से हम आने वाले पेपर को पहले से ही जान पाएंगे। हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी। और जैसे बाबा हमें जैसे त्रिकाल। आप पूछ भी सकते हैं, आप पहले सबसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा जी जी इंटरेक्टिव हो जी जाएगा ना, पूछेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इसमें बाबा ने हम बच्चों को टाइटल्स दिए हैं कि कैसे हमारी बुद्धि रूपी नेत्र जो है वो पावरफुल बनेगा। तो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, तो कोई बता सकते हैं कि कौन कौन से स्वमान दिए हैं बाबा ने? जैसे बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी कहा है, तो ऐसे ही बाबा ने और भी बातें कही हैं जिससे हमारे बुद्धि रूपी नेत्र या हमारी जो स्मृति है वो समर्थी में बदल जाएगी। पावरफुल और नॉलेजफुल। जी जी, छोटे छोटे जो आंसर है ना वो लिख के बताने हैं, ताकि वो सब देख भी सकते हैं, वो नोट्स भी बन जाते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो ही बोलना है। हाँ जी राखी बहन, कंटिन्यू। जी। तो जैसे कि बहन ने बोला कि मास्टर नॉलेजफुल, हाँ तो जी। यदि हम नॉलेजफुल हैं तो जितने हम नॉलेजफुल होंगे उतना ही इन एडवांस हमारे अंदर वो पावर आती जाएगी कि आने वाले जो पेपर है उसके लिए हम तैयार रहेंगे। पेपर तो आएंगे लेकिन उसकी तैयारी हमारे अंदर पहले से होगी, यानी कि हमारी स्थिति स्थिति जो स्मृति रूपी नेत्र कहें या स्थिति रूपी हमारी जो एक स्टेज है वो बनी रहेगी। जैसे साइंस वाले यंत्रों को पहले से तैयार रखते हैं और उन यंत्रों से भी वो परख लेते हैं कि तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है, ऐसे ही हमारी साइलेंस पावर भी ये काम करेगी, है ना। हमारी चेकिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, परखने की पावर बढ़ती जाएगी, और परखने की शक्ति बढ़ेगी तो कभी भी हमारे अंदर हार नहीं होगी, कभी हम हारेंगे नहीं। हम हमेशा एवर रेडी रहेंगे और केयरफुल रहेंगे। जितना केयरफुल होंगे उतना ही पावरफुल स्थिति हमारी बनी रहेगी। यानी हमारे अपने संकल्पों पर भी चेकिंग निरंतर होती रहेगी, क्योंकि यदि हम हमारे संकल्प ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वही संकल्प पेपर के रूप में आ सकते हैं, यानी कि वो परिस्थिति को क्रिएट कर देंगे। हमारी ऊपर नीचे की जो स्थिति है वही हमारी परिस्थिति बनाती है, और यदि हमने अपनी स्थिति को पहले से ठीक कर लिया तो हम फिर परिस्थिति को का सामना भी कर पाएंगे। यानी कि माया को पहचान लेंगे तो फिर माया से हम हारेंगे भी नहीं और एवर रेडी रहेंगे। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना है ना, कि ना, वो भी एक बात कही। और दूसरी, और फिर आगे बाबा ने कहा है कि जो भी हमारी पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने संस्कार हैं,
उन्हें हम समाप्त करते जाएं। जैसे दीपावली पे सारे चोपड़े खत्म कर दिए जाते हैं, वैसे ही हम जो भी हमारी स्थिति, यदि दिन भर कोई संकल्प आ भी रहे हैं, कोई पुराने संस्कार हमारे ऊपर आ भी जाते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से क्लियर हैं, लेकिन वो बातें आ भी जाती हैं, तो हम उसमें कैचिंग पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम उसे तुरंत समाप्त कर सकें। ऐसा ना सोचें कि आईवीएल के लिए हम संभाल के रखें कि ये थोड़ा बहुत रौब तो चलता है ना, लोभ भी चलता है, समय आने पर इसे यूज करना जरूरी है। तो वो ऐसा नहीं कि हमने पुराने संस्कारों को कहीं ना कहीं संभाल कर रखा है। तो पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को, अर्थात खजाने को थोड़ा बहुत किनारे रखा भी हुआ है, तो भी हमारे संस्कार खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि प्रवृत्ति वालों को ज्यादा अटेंशन रखना है ना, कोई भी कर्म बंधन को चुकतू करने की मतलब वो प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि ऐसे ही हमें अपने बंधनों को, अपने संस्कारों को काटते जाना है, और विकारों का कोई अंश, वंश के अंश को भी समाप्त करना है, वो भी अटेंशन से। और पुरानी चौपड़ी पूरी तरह से जलाना है। और सबसे ज्यादा आकर्षित कौन सी चीज करती है, कोई बता सकते हैं? इसमें बाबा ने बोला है कोई बात, सभी से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज कौन सी है, जो दूर से ही ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करती है? जी, लाइट और माइट। तो वो ईश्वरीय लाइट हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसे हमें अपने अंदर ट्रांसफर करते जाना है और माइट होते जाना है। तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। जी, ओम शांति। थैंक यू राखी बहन। ओम कोई और भाई शांति। बहन? हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने इस मूल्य में एक और वर्ड भी बोला है कि सीआईडी। यस यस। बाबा ने कहा ना कि जैसे गवर्नमेंट होती है तो कोई ना कोई दुश्मन आने वाला होता है, तो पहले से उसको फर्क होती है, तो अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, तो दुश्मन के आगे उसकी हार नहीं होती है। वैसे ही देखो, अब कभी भूखा आने वाला होता है तो हमें पहले से थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है उसकी कोई साइंस है उस सिम्टम्स से, तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, तो बुखार आगे नहीं बढ़ता। वैसे ही हमें भी अपनी सीआईडी मन अपनी चेकिंग ऐसी तेज रखनी है, परख शक्ति, कि कोई भी माया का वार होने वाला हो तो हमें पहले से पता चल जाए, तो हम माया के वार के सामने हार नहीं खाए। लेकिन माया पर हम बलिहार नहीं जरूरी, माया को हम पर बलिहार करना है, माना बाबा पर बलिहार कराना है। अगर अभी भी हार खाते रहेंगे तो फिर बड़े बड़े तूफानों के सामने हम हार खा जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि अपनी परख शक्ति को तेज करो, माना सीआईडी बोला, सीआईडी माना चेकिंग करना है, अपने को चेक और चेंज। तो बाबा ने ये आज बताया था सीआईडी का भी। ओके, थैंक यू विना बहन। और कोई भाई बहन कोई ऐसी बात ऐड करना चाहता है जो अभी तक नहीं डिस्कस हुई इस मुरली में, और कोई विशेष पॉइंट है किसी के पास? बाबा ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि अगर हमारा लौकिक प्रवृत्ति की तरफ थोड़ा ज्यादा अगर ध्यान जाता है, तो बाबा ने इसको सूक्ष्म मोह बताया कि हमारा मोह सूक्ष्म कहाँ रहता है। जब हमारा किसी की तरफ थोड़ा अगर ज्यादा उस तरफ ध्यान जाता है, तो ये सूक्ष्म मोह है, इसके ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया। हाँ जी, थैंक यू। एक्चुअली ये मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हम 2-3 बातें और देख लेते हैं। कई बार हम शायद ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि बाबा ने हमें जो बुद्धि, दिव्य बुद्धि दी है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने इस बात को समझाने के लिए कितने सारे एग्जाम्पल यूज़ किए हैं। उन एग्जाम्पल से ही पता चलता है कि बाबा कितना महत्व इस बात का रख रहे हैं। एक्चुअली इस मुरली को तो कम से कम 4-5 बार तो बहुत अच्छे से सबने पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा कि है कि बुद्धि के ऊपर ये मुरली है, तो बुद्धि का मेन फंक्शन क्या है। तो बाबा ने कहा कि आप मास्टर नॉलेजफुल हो, तो आपको इन एडवांस पता चलना चाहिए कि क्या होने वाला है। बार बार फोकस है कि क्या होने वाला है। इस बात को बताने के लिए बाबा ने हर फील्ड से एग्जाम्पल यूज़ करे। गवर्नमेंट के 3-4 एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, एस्ट्रोलॉजी का एग्जाम्पल बाबा ने यूज़ किया है, ज्योतिषियों का यूज़ किया है, डॉक्टर्स का यूज़ किया है, और इवन वेदर फोरकास्टिंग का यूज़ किया है। जैसे बाबा ने कहा कि साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा कोई भी घटना जैसे तूफान, बारिश या धरती का हिलना आदि पहले से ही पता लगा लेते, तो क्या आप पता नहीं लगा सकते?
तो जब आपने ये बात सुनी होगी या पढ़ी होगी तो आपके मन में आया होगा कि बाबा जो कह रहे हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है। आप में से किन किन भाई बहनों को ऐसा लगता है कि हमें हमारे पास वो इंट्यूटिव पावर आ गई है कि जो होने वाला होता है हमें पता चल जाता है। और बाबा ने कहा ये आएगा याद के बल से और साइलेंस के बल से। तो आपको लग रहा है ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपको किसी को? बार बार हमें ये ध्यान रखना है कि मुरली जब भी हम रिवाइज कर रहे हैं तो मुरली रिवाइज करने का फोकस ज्ञान के पॉइंट्स पर उतना हमारा नहीं है जितना एक्सपीरियंस पर है और चेकिंग पर है, क्रिटिकली चेकिंग पर है कि बाबा ने ये कह तो दिया लेकिन हमने उस बात को कैसे समझा और क्या सच में वो हो भी रहा है। इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बाबा ने यहाँ तक ये कहा कि आपको ये भी पता लगने लगेगा कि आज कोई पेपर होने वाला है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया गवर्नमेंट का, जैसे जो भी इनफिल्ट्रेशन होता है, ट्रांसबॉर्डर क्राइम होते हैं, जैसे आजकल की गवर्नमेंट को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं। तो सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट इस बात का होता है जो इन सारी बातों को पता लगाता है। उसे बोलते हैं कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग का डिपार्टमेंट है। बाबा ने कहा यहाँ तो आप त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालदर्शी भी हो, नॉलेजफुल भी हो और आपके पास दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र भी है जो कि पावरफुल और क्लियर है। इसके अलावा बाबा ने कहा कि CID, तो चेकिंग की जो हमारी आदत है वही CID है। अगर CID होशियार है तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा ने इसमें बारिश की बात भी करी। हाँ, लेकिन ये होगा कैसे? तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह ये अनुभव करते जा रहे हैं। शिवानी बहन ने भी ये एग्जाम्पल कई बार सुनाया है, दादी जानकी जी वगैरह ने भी अपना एग्जाम्पल बहुत बार सुनाया है कि ऐसा होता है। यहाँ तक कि बाबा ने एक बार छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लिया कि बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। तो आजकल ये सारा चलता है बहुत। तो जब हमने ये मुरली पढ़ी, बाबा ने फिर एक बात इसमें ये भी बताई कि जैसे कई बार क्या होता है कि कोई फर्म अगर कोई झूठे अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स रखती है बना के, तो वो लोग गवर्नमेंट से डरते हैं तो वो अपने अकाउंट को सारे जला देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसी रीति से आपको अपनी पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही डेप्थ है एग्जाम्पल्स की इसमें, वही सिर्फ इनकी ही लिस्ट बनाए तो बहुत ज़्यादा है। एक बार बाबा ने चेकिंग के लिए ये भी अच्छा कहा कि हमें ये चेक करना है कि हमारा टाइम लौकिक में ज़्यादा जाता है या अलौकिक में ज़्यादा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जहाँ देखेंगे कि थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम करके उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन गया तो क्या यह लोभ का अंश नहीं है? किसी को एक्सपीरियंस है, किसी के साथ हुआ ऐसा? पेपर होता है ना, दुनिया में कोई ऐसी चीज चलती है, बड़ा अच्छा ऑफर चलता है तो सारी बुद्धि में लग जाती है। तो बाबा उसकी तरफ भी ध्यान हमारा दिला रहे हैं। ये आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर? ओके, अभी हमारी सेकंड मुरली है आकार में निराकार। इसे कौन रिवाइज करेंगे? ओम शांति। हाँ जी, आपका थोड़ा परिचय दे देंगे, आपका नाम? हेलो।
राकेश भाई आपका अनम्यूट है। म्यूट है। अच्छा अनम्यूट कर दिया, ठीक है। जी राकेश भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोल रहे हैं। आज पहली बार इस तरह से शेयरिंग का है तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा प्रैक्टिस में म्यूट है थोड़ा। भैया, ये कुछ नहीं, काफी शौक से पहले हो चुका है ऐसे, कहीं पे प्राप्ति के चक्कर में कहीं पे अपना गवा जी बैठते हैं, ऐसा कुछ हो चुका है पहले, अनुभव है। अब तो नहीं है, पहले था। ओके, कौन भाई बहन इस मुरली पर अपना चिंतन शेयर करना चाहेंगे? जी भाई जी, ओम शांति। हाँ जी हाँ जी। यह है 28/7/71 की आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। तो बाबा ने पूछा इस मुरली में कि आकार के बीच में श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है। तो आकार माना शरीर और श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, निराकार। फिर बाबा ने इसमें एक महामंत्र की भी बात की कि महामंत्र को जान गए हो। तो वो कौन सा महामंत्र है, बता सकते हैं सभी चैट बॉक्स में कि महामंत्र की बाबा बात कौन सी कर रहे हैं। बाबा ने कहा आप तो अंतर को भी जान गए और महामंत्र को भी। तो अंतर तो बाबा ने बताया शरीर और आत्मा का अंतर हम जान गए हैं, लेकिन बाबा ने एक महामंत्र भी बोला है। बाबा को याद करने का महामंत्र। फिर बाबा ने इसमें ये बताया कि अभी जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है वो अभी करना है हमें या अंत में करना है, जब जाने वाले होंगे तब करेंगे या अभी करेंगे। तो ये बाबा इसमें बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो जाना चाहिए, मतलब आकार में जो निराकार को देखना है वो नेचुरल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और अतीन्द्रिय सुख भी हमारा नेचुरल हो जाना चाहिए। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे। और फिर बाबा ने ये पूछा कि जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बनने से उसका स्वरूप नहीं भूलता, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें निरंतर स्मृति में रहता है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो फिर शिववंशी होने के नाते आत्मिक स्वरूप कैसे भूल जाते हो। तो ये बाबा ने क्वेश्चन किया, मतलब बाबा ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, स्मृति दिलाई कि ऐसा हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बीच बीच में भूल जाते हैं। और बाबा ने फिर कहा कि अगर पहला पाठ ही पक्का नहीं किया तो फिर संपूर्णता की हम डिग्री नहीं ले सकेंगे, और डिग्री नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम डिग्री नहीं लेंगे तो धर्मराज की डिग्री मिलेगी। हाँ, धर्मराज की डिग्री मिलेगी। डिग्री माने फिर उसके आगे कोई जो आदेश है वो पालन करना ही पड़ेगा, यानी कि हमें अपने कर्मों की जो हमने विकर्म विनाश नहीं किए होंगे वो हमारे सामने आएंगे और फिर वो भोगनी पड़ेगी। तो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, या तो योग से या भोग से हमें चुकतू करने हैं। तो ये हम बाबा ने हमें इसमें स्मृति दिलाई है। फिर बाबा ने एक और कहा कि अगर हम ये समझेंगे ना कि ये तो अंत का कोर्स है, जो पूरा कि हम सारे अपने विकारों पर प्रैक्टिस विजय प्राप्त कर ले, तो ये बाबा ने कहा कि अगर ये समझते हो अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होगी, फिर प्रैक्टिकल नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है, यानी कि अंत तक हम प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। जबकि होना क्या चाहिए कि अब हमारी प्रैक्टिस भी इतनी नेचुरल हो जानी चाहिए, कहीं भी ढीलापन ना हो। लेकिन ये अगर नहीं हुआ तो फिर अंत तक हमारी प्रैक्टिस आ जाएगी, यानी कि हम वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव ही नहीं कर सकेंगे। और बाबा ने इसमें 3 सीढ़ियों की बात की है। तो वो कौन सी 3 सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी? पहली सीढ़ी तो शायद वो है ना, आत्मा का पाठ पक्का करना है। हाँ, आकार में निराकार को देखना पहली सीढ़ी है। सेकंड सीढ़ी है कि कर्मेंद्रियों पर विजय पाना है। हम जी ब्राह्मण बन गए हैं तो ब्राह्मण माना मर्जीवा, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार, और ब्रह्मा कुमार की कर्मेंद्रिय वश में न हो ऐसा होता ही नहीं है। ब्रह्मा कुमार मीन्स ब्राह्मण अर्थात कर्मेंद्रियों से हमेशा जीत पाते हैं, कर्मेंद्रियों पर विजय पाते हैं। तीसरी सीढ़ी है कि सदा व्यर्थ से व्यर्थ संकल्प पर विजय पानी है। तो ये मुख्य 3 सीढ़ी बताई है। और मर्जीवा का खास अभ्यास बताने में बाबा ने कहा कि मर्जीवा बन गए माना पुराने संस्कारों से, शूद्रपन के संस्कारों से आप पूरा का हाँ, पूरा मर गए। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार अगर हमें कहलाना है तो मर्जीवा नहीं बने तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहलाएंगे। तो ये बाबा स्मृति दिला रहे हैं इसमें। फिर बाबा ने कहा बार बार मूंझते क्यों हो, तो मूंझते हम कब हैं, जब हम भूल जाते हैं कि हम
मास्टर सर्वशक्तिमान है। महावीर का नशा जो होता है वो भूल जाते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं हार खा लेते हैं, या बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं कहला सकते। फिर बाबा ने पूछा है कि वरदान कौन दे सकता है। वरदान वही दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। और एक बाबा ने बहुत अच्छी इसमें एक तरकीब बताई है कि जो जो चीज जिसमें आप फुल पास होते जाते हो उसको राइट लगाते जाओ। तो ये बाबा ने सेल्फ चेकिंग के लिए बहुत अच्छा बनाया है कि जो जो भी चीज जिसकी भी शक्ति का हमें अनुभव होता है, और जो चीज मुश्किल लगाती है लगता है उसको भी देखते जाएं, लेकिन जिस में फुल पास होते जाओ उसको भी राइट लगाते जाओ। तो हमारे पास क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि अभी हमें किस किस पे विजय और प्राप्त करनी है। और बाबा ने फिर आगे कहा कि जब तक त्याग नहीं है तब तक सेवाधारी नहीं हो सकेंगे। और इसमें चेकिंग के लिए बाबा ने कहा कि अगर कोई भी कार्य करते हो तो उसमें अगर चेकिंग करके करेंगे, यानी कि आत्मिक स्वरूप में करेंगे, बाबा को साथ लेके करेंगे, तो माया नहीं आएगी। माया को रास्ता ही तभी मिलता है जब कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो जाती है या कमी कमजोरी होती है हमारी, या कहीं और संकल्प चलते हैं, तो माया को रास्ता मिल जाता है। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे बड़े से बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करते हैं, तो ऐसे आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। बाबा ने बहुत मुरलियों में ये बात कही है कि आप तो विश्व के सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो बड़े से बड़े बाप के हम बच्चे हैं और हमारी जिम्मेवारी भी बड़ी से बड़ी है। ऐसा समझ के हमें ये समझना है कि एक सेकंड भी हमारा वेस्ट ना जाए। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई भी बहानेबाजी के लिए या किसी भी चीज के लिए संकल्प बिल्कुल चलना ही नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि हमारा एक एक संकल्प, हमारा एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। हम विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त हैं। और फिर बाबा ने पूछा कि संगम युग का समय जो है, संगम युग का सुहाना समय जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। क्यों कहा है बाबा ने ये कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा? बाबा के साथ ज्यादा से ज्यादा रह सके। आप और देवी परिवार दोनों के साथ रह सकते हैं जी, क्योंकि बाबा संगम युग पे ही मिल रहे हैं ना। और फिर किसी भी समय कितना भी अच्छा चाहे सतयुग में कितने भी खूबसूरत दिन हो, लेकिन बाबा के साथ का अनुभव हम कभी नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत वैल्यूएबल समय है। और एक बाबा ने स्वदेशी और विदेशी का एग्जाम्पल देके बहुत अच्छी बात कही है हमें। तो वो बता सकते हैं क्या बात कहना चाह रहे हैं बाबा यहाँ? माना स्वदेशी माना हम सदा परम धाम की स्मृति में रहे, क्योंकि हमारा आत्मिक ओरिजिनल स्वरूप पर आत्मा का है, बिंदु स्वरूप है। तो हमारे स्थान पे मूल वतन है रहने के लिए। यहाँ तो हम विदेश में आए हैं शरीर धारण करके पाठ बजाने। तो विदेश माना पराई दुनिया हो गई, स्वदेश माना अपना खुद का घर हो गया। तो ये विदेश में आए हैं तो हमें विदेश की मीन्स दुनिया की कोई भी वैभव वस्तु विनाशी चीज से कोई आकर्षण नहीं होनी चाहिए। बुद्धि से कोई भी विनाशी चीज को या विदेश की चीज को टच नहीं करना है हमें। यहाँ रहते हुए भी स्वदेश की स्मृति में रहना है। यहाँ की विदेश की कोई भी चीज हमें आकर्षण भी नहीं करे और बुद्धि से हम उसको टच भी नहीं करें। जी, तो बाबा कितनी अच्छी तरह एग्जाम्पल देके बताते हैं। बाबा ने कहा विदेश की चीजों को टच भी नहीं कर सकते, यानी कि ये विदेश है, पूरी दुनिया, पुरानी दुनिया विदेश है। तो इससे पूरी रीति मोह निकल जाए बाबा, इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज मुझे अट्रैक्ट ना करे, क्योंकि अट्रैक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं मेरा पुरुषार्थ या संपूर्ण स्थिति है वो डिस्टर्ब होगी। तो कितनी अच्छी रीति बाबा हमें समझा रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा जब लाइट अपने को समझेंगे तो हर कर्म हमारा यथार्थ होगा। तो जितनी जितनी हम लाइट की यानी कि प्रैक्टिस करते जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा अगर संकल्प वाचा कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक का निवासी नहीं समझेंगे, यानी कि हम बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहेंगे। पृथ्वी पर हमारे पाँव नहीं होंगे, हम उड़ते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू निर्मल मैम। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि बाबा ने कहा जो चीज़ पूरी होते जाए उसके आगे राइट करते जाओ। एक्चुअली इसी दुनिया में भी कहा जाता है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये जितनी भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आपने रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा होगा, इसरो का टीवी पे कई बार लाइव टेलीकास्ट आता है, देखा है सभी ने? क्या उसमें बोलते हैं लास्ट में वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो वो क्यों बोलते हैं ऐसा?
चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों बोलते हैं। प्रिपर रहने के लिए, अटेंशन के लिए, अलर्ट के लिए टाइम सेट होता है। एक्चुअली सभी कुछ हो गया ये चेक करने के लिए, समय के लिए, फोर्स भरने के लिए। बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। रेडी टू गो, बेसिकली ये भी एक चेकलिस्ट मेथड है जो वाइटल पैरामीटर्स है वो चेक करते हैं सारे कि सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शन कर रही है क्या नहीं। अगर जहाँ प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो वहाँ रोक देते हैं फिर। तो हमें क्या करना है ये बहुत ध्यान से समझनी है बात हमें, क्योंकि जो भी हमें डिस्कशन कर रहे हैं इसका पर्पज़ ये है कि कुछ मुरली से नई बातें हमारी दिनचर्या में हमेशा के लिए शामिल हो जाए, यानी हमारे पुरुषार्थ करने का तरीका थोड़ा एनहांस हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए। तो आज से हमें क्या करना है, चेकलिस्ट मेथड यूज़ करना है। चेकलिस्ट मेथड क्या है, आप शुरू में 3-4 चेकलिस्ट तैयार करो 10-10 पॉइंट्स की। जैसे कि मान लो कि बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि को बिजी रखना है, तो बिजी रखने की चेकलिस्ट क्या है, 10 बातें हम डेली दिन में क्या करेंगे ऐसी कि हमारी बुद्धि बिजी रहे। तो इस चेकलिस्ट में क्या क्या आ सकता है बता सकते हो? ड्रिल आ गई इसमें, राइट। और क्या आ सकता है, मनन चिंतन आ गया, याद आ गई, मुरली रिवीजन हो गया, स्वाध्याय हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, साक्षी अवस्था हो गया, चार्ट लिखना हो गया, प्रकाश देना हो गया, राइट। आत्मिक दृष्टि हो गया, नई दुनिया को देखने का हो गया, मौन में रहने का हो गया। बहुत अच्छा। तो अभी हमने जैसे एक चेकलिस्ट बनाई सिर्फ मन को बिजी रखने की, ऐसे ही हर चीज़ की गहराई में जाना है। हर चीज़ की गहराई में जाके हर एक चीज़ की हम चेकलिस्ट बना सकते हैं। तो चलो एक और हम चेकलिस्ट बनाते हैं। तो दुआएं कमाने की चेकलिस्ट क्या होगी? 10 तरीके ऐसे क्या हैं कि हम दुआएं कमाएं। दुआएं कमाने के 10 तरीके क्या हो सकते हैं, 10 विधियां क्या हो सकती हैं? चलो चिकित्सक को भी हम सहयोग दे उगम गुस्सा में लाए, कोई चिकित्सक साथ में हो उसको उमंग गुलाब में ले आ सकते। जब लिख के बताना है। अच्छा सॉरी, बोलना जब भी है जब बोला जाए। ओके सॉरी। शुभ भावना से मनसा सेवा करके खुशियां देना, बैलेंस रहे सब बातों में। अब जैसे बैलेंस रहे सब बातों में, तो इसी से एक नई चेकलिस्ट बनेगी कि ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिनमें हमें बैलेंस रखना है। इसकी चेकलिस्ट क्या है, तो इस पे आ जाते हैं। किन बातों में बैलेंस रखना है? बातें याद और सेवा का बैलेंस, लव और लॉ का बैलेंस, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस। वेरी गुड। सामना और समाने का, कथनी करने का, 4 सब्जेक्ट्स में न्यारा प्यारा बनने का, अंतर्मुक्ता और हर्षित मुक्ता का बैलेंस रखना है, राइट। बालकपन और मालिकपन का स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस। बहुत अच्छा पॉइंट है विना बनी। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक हम कुछ एक्शन चेंज नहीं करते अपनी किसी हैबिट में चेंज नहीं लेकर आते, तो हमारे इस सेशन का कोई फायदा नहीं। तो ये आप अच्छे से नोट कर लो। चेकलिस्ट मेथड हमें अपने पुरुषार्थ में यूज करना है आज से। जो पहले से करते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं आज से करना है। तो जो भाई बहन करेंगे वो इसमें आप लिख सकते हैं चेकलिस्ट डन, ताकि फिर उनसे पूछेंगे, याद रहेगा, इसमें रिकॉर्ड रहेगा आपको। तो हमें ये सारा सीखना है। डायरी वाला मेथड है, चेकलिस्ट वाला मेथड है। इवन चंद्रिका दीदी अहमदाबाद से हैं, वो अपनी बातें शेयर करती हैं।
वो करते हैं सारी चीज़ें। इतनी एफिशिएंसी कैसे आती है सेवाओं में, इतनी ऊंचाई तक ये कैसे आत्माएं पहुंचती हैं, ये सारा लोग करते हैं ऐसे। बाबा ने जो कहा वो सब करते हैं। अंबिका दीदी, चंद्रिका दीदी, आई थिंक आशा बहन वगैरह, ये सब लोग जो भी अच्छे मैनेजर्स हैं सेवाओं के, बहुत अच्छे से करते हैं, पुरुषार्थ के लिए भी सेवा के लिए भी। राइट। तो बाबा ने इसमें डेली प्रोग्राम की बात करी, डेली डायरी की बात करी। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। इज दैट पॉसिबल? बाबा हम एकदम एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। तो प्रियंका बहन ने बोला है पॉसिबल है। प्रियंका बहन बताएंगे कैसे करें हम, थोड़ा कुछ इसमें कुछ अपना चिंतन शेयर करें। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। तो एक एक सेकंड की चेकिंग मीन्स बाबा कहते हैं हर एक एक सेकंड ऐसा हो कि वो याद नहीं जाए, और आप क्या सोच रहे हो, अपनी प्लानिंग क्या, जो भी काम करो याद भी करेंगे तो भी वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। राइट। और उसमें शक्ति आती है। आप किसी को कोई ज्ञान भी सुना रहे हो, याद में रह के सुना रहे हो हर सेकंड, तो ज्ञान में शक्ति आती है। सामने वाला आप ही वो बात समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से। इस मुरली में बाबा ने लास्ट में एक लाइन बोली है, स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी सिंपल बातें हैं, कितनी गहरी बातें हैं। अब नेक्स्ट मुरली पे हम आते हैं, स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। इस मुरली को 2 मिनट्स में कौन बता सकता है, इसका कोर फोकस पॉइंट क्या है इस मुरली का, इस मुरली की नवीनता क्या है, इस मुरली का सेंट्रल आइडिया क्या है? कौन बताएंगे विद इन 2-3 मिनट्स? वैसे चीटिंग के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि क्या है, ये विधि? अंतर्मुख बनना नहीं, ये नहीं एग्जैक्टली। हाँ, लवीना बहन आप शेयर करेंगे ऑडियो से, समझाएंगे थोड़ा? सभी को धीरे धीरे ये अभ्यास डालना है कि हम बहुत अच्छे से चिंतन करें, और कोई बात नहीं, आज के लिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कर लीजिए। जय बाला बहन आप बताएंगे? आज बाबा ने पूछा है कि अपने आप को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने आप को समझते हो? तो जब अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसी में ही आ जाते हो। फिर बाबा ने पूछा है कि सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रह सकते हो? वही सहज योगी होते हैं। तो जो निरंतर योगी अर्थात जो सदाचारी रहते हैं वो हमेशा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इसलिए वो अचल अडोल रह सकते हैं। तो अगर कोई भी हम प्रतिज्ञा करें और वो भी फोर्स से करें तो उसका हम प्रैक्टिकल रूप दिखा सकते हैं। तो सदा के लिए कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रह सकते हैं। फिर बाबा ने बताया है कि योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त रहना है। तो जो योग युक्त होता है वो योग युक्त जो रह सकता है उसकी निशानी है युक्ति युक्त। जो भी काम करेगा वो युक्ति युक्ति करेगा। और बाबा को जो विजयी बनने का दिन सदैव स्मृति में समर्पण दिन याद रखना है कि हमें समर्पण करना है, और लास्ट स्वाहा ऐसे करना है जैसे देखकर लोग वाह वाह करें और अपने आप को मतलब हमारा वो फॉलो करें। राइट, थैंक यू जय बहन। आप कहाँ से हैं? जामनगर गुजरात। ओके ओके, जब भी कोई बोले तो सब लोग अपना स्थान का नाम जरूर बताइएगा। थैंक यू। ओम शांति।
ओके, और कौन शेयर करना चाहते हैं? सर क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, मैं कमल फ्रॉम लुधियाना। हाँ जी, हाँ जी। इस मुरली पे बोला क्या, इसमें मुझे 2 पॉइंट बहुत ज्यादा टच हुए। जैसे बाबा बोलते हैं कि अपनी सीट सेट ऐसे करो कि बार बार ना हिले, एक रस की बन जाए। उसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि जैसे ऑटो मोड में लगा देते हैं, बार बार उसे सेटिंग नहीं करनी पड़ती, तो आप अपनी स्थिति को ऑटोमेटिक मोड पे लगा दो, तो वो आपकी आत्मिक स्थिति एक रस सदा बनी रहेगी। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल टूल यूज करने आपने अपनी स्थिति में पुरुषार्थ हम तीव्र करना चाहते हैं, समय कम रह गया, तो बाबा मुरलियों में स्पिरिचुअल टूल देता है हमें, जिसको हम युक्तियां भी कह सकते हैं। तो हमने युक्ति अपने पुरुषार्थ में फिट करनी है जी। और फिर समर्पण का बहुत बहुत सुंदर मतलब बताया बाबा ने। ऐसा समर्पण जो ईश्वरीय मर्यादाओं के खिलाफ आपके संस्कार है, उनको स्वाहा करना, ये मेरे दिल को छू गया ये बाबा। तो ऐसा हमने कोई काम नहीं करना जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत। तो उसकी चेकलिस्ट बन सकती है कि कौन कौन से संस्कार हैं मेरे जो मर्यादा के खिलाफ है, तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और इसमें एक सम्मान दिया बाबा ने अथॉरिटी वाला, जो ऑलमाइटी है तो हमारी अथॉरिटी आ जाएगी, जो भी हम कुछ कहेंगे मतलब हम अथॉरिटी से कह रहे हैं, ये वाक्य किसके हैं, राइट, है ना। तो थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने शेयर किया है, चारों पॉइंट आपके बहुत पावरफुल थे। थैंक यू सर। तो इसमें हमें ये बात समझनी है, पूजा बहन कुछ कहना चाहते हैं क्या? अगर नहीं कहना चाहते तो फिर बाकी म्यूट रखेंगे अपने आप को सभी। इस बात को हमें ऐसे समझना है जैसे आजकल की दुनिया में जिन इंडस्ट्रीज का बहुत ट्रेंड है, जैसे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, तो बाबा इसमें हमें स्पिरिचुअल ऑटोमेशन की तरफ ले जा रहे हैं कि हम अपने टाइम, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और काम हमें बहुत करना है, तो हम ऐसे क्या क्या तरीके अपनाएं कि हमारे पुरुषार्थ की भी ऑटोमेशन हो जाए, बार बार उसको सेट ना करना पड़े, बार बार फिर से स्थिति ना बनानी पड़े, ऐसा सारा सिस्टम बन जाए कि स्थिति बनी ही रहे और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग फास्ट चले। क्योंकि आपको याद होगा 1970s की मुरली में बाबा ने कितनी बार ये पूछा था कि स्पीड पर ध्यान है, स्पीड आपकी तेज है, याद आ रहा है ना सबको? बाबा ने कितनी बार हमें स्पीड पर ध्यान दिलाया था। तो ऐसी ऑटोमेटिक सेटिंग हम कैसे करें? तो बाबा ने कहा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये भी एक सेटिंग है। तो जो ये सेटिंग एक बार कर देते हैं तो फिर उनका क्या होता है, दिन भर आप आराम से सब चलते ही रहता है। तो बाबा इसमें हमें और भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि पूरे विश्व को थोड़े समय में परिवर्तन कर सकते हो, तो क्या अपने को नहीं कर सकते हो? तो इस स्थिति की सेटिंग कर दो। तो बेसिकली सारे सम्मान ही हमारे ऑटोमेशन के टूल्स हैं, जैसा कि स्पिरिचुअल टूल बहन ने बोला। तो इस ऑटोमेशन की बात में कोई भाई बहन कुछ और एडिशन करना चाहते हैं, कोई वेरी स्पेसिफिक पॉइंट? जैसे एग्जाम्पल बाबा ये भी देते हैं कि ड्रामा के पट्टे पर सेट हो जाओ, जो भी ड्रामा में हो रहा है वो सही हो रहा है। और एक ट्रेन को जैसे पटरी पर सेट कर देते हैं एक बार, तो फिर वो अपने आप ही चलती है। जैसे हम एरोप्लेन में भी ऑटो पायलट मोड पर सेट कर देते हैं, तो ऐसे ही अमृत वेले यदि हम अपनी स्थिति को सेट कर लें, पूरे दिन के लिए एक प्लान बना लें और पूरे दिन के लिए अपनी स्थिति को एक एक सेकंड का अपना प्लान बना के रखें कि इस समय ये करना है, और बाबा के सामने वो प्लान रख दें, तो ऐसा देखा है कि बहुत हल्के भी रहते हैं और सब काम आराम से हो जाते हैं। जी। इसमें बाबा ने इस मुरली में जो बेसिकली पूरा बताया कॉन्सेप्ट, वो इनपुट और आउटपुट का है। जी। इनपुट हमें बाबा की मुरलियां पूरी हमारी इनपुट है, और जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट होगा, ये डेफिनेट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं कुछ ऐसी सोच रहा था कि ये ऑटोमेशन कैसे होगा। अब ये आपकी बात से क्लियर हो गया कि मुरलियों का इनपुट इतना अंदर हमारे चला जाए और फिर हम इतने युक्त हो जाएं कि फिर सब कुछ ऑटोमेशन में आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट उसी की फीड के बेसिस पे आएगा जो इनपुट हुआ है।
तो बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी। मेरा नाम प्रियंका है। हाँ जी। हाँ जी। जैसे इनपुट होता है मेरा स्वाध्याय, स्वाध्याय जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, और फिर आउटपुट में चिंतन मनन आ जाएगा। बाबा कहते हैं चिंतन मनन करो। तो किसी भी एक पॉइंट या किसी एक शब्द को लेके हम खुद से अपना खुद का विचार रखें अपने प्रोग्रेस के लिए, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, कि हमने उससे क्या सीखा, मेरे उसमें क्या व्यूज है। तो वो प्रोसेसिंग आउटपुट से हमारी धारणा पक्की हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, बाबा की याद में रहकर। पूजा बहन आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। हाँ, तो अभी हमारे 3 शब्द यहाँ पे आ गए, काफी इम्पोर्टेंट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। हमारा इस बात पे भी नियंत्रण है कि इनपुट क्या होना चाहिए। इनपुट को हम चूज कर सकते हैं, पावर ऑफ चॉइस है। प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं वो हम हर दिन की मुरली से सीख रहे हैं। प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी बात का। और फिर आउटपुट यानी ऑटोमेशन तो उसके अकॉर्डिंग होगा ही। हाँ, मीनाक्षी बहन ने शेयर किया है कि बाबा ने एक मुरली में कहा है कि एक एक संकल्प को भी ब्रह्मा बाबा से वेरीफाई करा के करो तो ये ऑटोमेशन होगा। यस, ये भी हम कह सकते हैं। इसीलिए जो लास्ट का पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा योग ठीक लग रहा है कि नहीं, हम ठीक तरह से योग कर रहे हैं, या हम जितने घंटे कर रहे हैं उतना हो रहा है कि नहीं। इसका सिंपल सा तरीका है, इसका लिटमस टेस्ट है कि हमारे कर्म, हमारा जीवन कितना युक्ति युक्त है। अगर सब कुछ युक्ति युक्त है तो योग युक्त है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, इसको भी चेक करना है हर बात को। युक्ति युक्त हो रही है तो मतलब योग युक्त होके किया है, नहीं तो नहीं किया है। रीता बहन ने शेयर किया है फॉलो फादर भी ऑटोमेशन है, राइट। लेकिन फॉलो फादर क्या है वो पता होने में वो टाइम लग जाता है फिर। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट इसमें शेयर किए हैं, उम्मीद है कि आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी मुरली है सबसे श्रेष्ठ तत्व और ताज। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुरली है, इसको कौन बताएंगे? और जो भी भाई बहनों ने इस बार शेयर नहीं किया है कोई बात नहीं, अगली बार से आप तैयार रहिए, किसी का भी नंबर आ सकता है। युक्ति युक्त का नॉर्मल शब्द क्या है? एक्यूरेट, एक्यूरेसी, यथार्थ। अभी हमारे पास 3 मुरलियां रह गई हैं एंड वी हैव 15 मिनट्स। हाँ जी, तो कोई शेयर करना चाहेगा इस मुरली पे अपने पॉइंट्स? युक्ति युक्त का रीता बहन ने एक और मीनिंग बताया है, सत्यता विद सभ्यता, ये भी सही है। ओके ठीक है, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इस मुरली की खास बात यह है कि बाबा ने इसमें बहुत सारी एटलीस्ट 10 बातें बताई हैं जो कि डबल डबल है, डबल डबल के नाम से है। तो आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा कि डबल भट्टी की बात बाबा ने कही है। जब भी हमारी योग भट्टी होती है तो बाबा ने कहा डबल भट्टी। डबल का मीनिंग क्या है? एक है जनरल भट्टी जो प्रोग्राम हमें दिया गया है, एक है हमारी पर्सनल भट्टी जो हम खुद से कर रहे हैं। तो हमारी पर्सनल भट्टी तो डेली ही है, कह सकते हैं ऐसा। राइट। तो हर दिन की मुरली जब हम पढ़ते हैं तो उसके आधार पे हम हर दिन को ही भट्टी में ही करेंगे। फिर बाबा ने कहा डबल कोर्स, डबल फोर्स है, डबल क्राउन है, लाइट और माइट। और बाबा ने कहा कि सब्जेक्ट भी 2 ही हैं। बाबा ने यहाँ डिफरेंट तरीके से बोला है, रचना और रचयिता, क्रिएटर और क्रिएशन 2 ही सब्जेक्ट हैं, उसी में सारा ज्ञान आ जाता है। और डबल थ्रोन है, मतलब तख्त है, दिल तख्त है और अकाल तख्त है। और आपके 2 ही कर्तव्य हैं, एक विनाश का, एक स्थापना का। और आपकी डबल पोजीशन है, साकारी और निराकारी।
और आपका डबल नशा है, डबल गोल है आपका, निराकारी और निर्विकारी, और डबल प्राप्ति है, पिता और वर्षा, और डबल तिलक है, सोल कॉन्शियसनेस और निश्चय का। तो इसमें काफ़ी सारी बातें हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन बाबा ने जो ये बताया कि डबल टास्क है स्थापना और विनाश का, तो स्थापना किस किस चीज़ की करनी है, उसमें भी डबल बातें थी। दैवी संस्कारों की, राजधानी की, बुद्धि में शुद्ध संकल्प हो, शुद्ध संकल्प, सतयोगी संस्कार। हाँ, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एक तो है जनरल भक्ति, दूसरी है पर्सनल। तो जब जनरल भक्ति चल ही रही है तो पर्सनल भक्ति की जरूरत क्या है, क्यों करें हम? ऊंच पद के लिए। रीता बहन, आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं ताकि वो सबको ये चला जाएगा आपका पॉइंट्स। पर्सनल प्रोग्रेस के लिए, खुद का परिवर्तन, मनसा सेवा के लिए, पर्सनल टाइम निकालने के लिए पर्सनल भक्ति। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना जाए इंडिविजुअल इश्यूज को दूर करने के लिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कमल बहन का, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल इश्यूज तो हम जानते हैं। लेट्स से कुमारों की भट्टी हो रही है और जितने पॉइंट हो सकता है वहाँ डिस्कस हो रहे हो वो हमारे काम का कोई भी ना हो, हमारी प्रॉब्लम कुछ अलग ही है मान लो, तो हम जब तक पर्सनल फोकस नहीं करेंगे तो वो दूर नहीं होगी ना। राइट, विहान भाई जो भी हैं, ईच वन हैज डिफरेंट संस्कार, वेरी गुड पॉइंट। राइट, डबल फोर्स बढ़ने के लिए ये भी कह सकते हैं। राइट, तो जिन भी भाई बहनों ने इस बार शेयर नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है अगली बार कोशिश करें, सभी को पार्टिसिपेट करना है। हम अपने से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने को अच्छी रीति पहचान सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ओके, अब हमारी एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है, मुख्य 7 कमजोरियां और उसको मिटाने के लिए 7 डेज का कोर्स। ये मुरली हमारी स्पार्क विंग की चेयरपर्सन जो है अंबिका दीदी, उनकी बहुत फेवरेट मुरली है। तो जब भी कोई भर्ती का प्रोग्राम होता है वो इस मुरली को जरूर फोकस कराते हैं, तो अवश्य बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है ये। तो इसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं। बाबा ने कहा, बाबा जैसे कि ऑडिट कर रहे हैं हमारे पुरुषार्थ का, तो बाबा ने कहा कि आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती हैं। तो पहली बात है, एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। सेकंड है, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है, मतलब नंबरवार आई है यानी कि पूरी नहीं आई हुई। और वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न होकर चंचल होती है। फोर्थ पॉइंट है, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इंप्रेशन डालता है। और सिक्स्थ पॉइंट है, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। और सेवंथ पॉइंट है, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम है। तो आपको क्या लगता है कि इन 7 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है? आउट ऑफ दिस 7 हाउ मेनी पॉइंट्स आर एप्लीकेबल टू यू?
इस मुरली को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। हो सकता है अगले सेशन में भी इसको हम थोड़ा फॉलो अप करें, इसलिए इसको कंटिन्यूटी में रखना है। तो बाबा ने ये कहा कि इन 7 कमजोरियों को मिटाने का तरीका क्या है। बाबा ने कहा जो 7 डेज का आपका कोर्स है, अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स करना पड़े। इन 7 बातों को सामने रख के 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वह अपने आप को रिवाइज कराना। कैसे करना है? जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो, ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है वह मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। तो बाबा ने ये हमें होमवर्क दिया है कि हमारे 7 डेज कोर्स में इन सारे बातों के लिए क्या सॉल्यूशन है। तो जैसे जिज्ञासुओं को हर पाठ की युक्ति बताते हो, अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से एक सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। तो आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह या शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो, तो ऐसे ही हर पाठ का वीकली पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो मतलब की बात क्या है, इसमें वीकली प्लान्स की बात हो रही है। तो वीकली प्लान्स हमें बनाने हैं इन सारी बातों के लिए, और 7 डेज कोर्स से क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं, तो उन बातों पे फोकस करेंगे। तो ये 7 क्वेश्चंस का होमवर्क है। अगले सेशन में ये हम डिस्कस करेंगे। आप इसमें चिंतन करके आइए कि इन 7 डेज का क्या क्या उपाय है। 7 कमजोरियों को, यानी कि बाबा ने कहा कि 7 कंप्लेंट्स को कंप्लीट करने का उपाय क्या है, तो करके आएंगे ये सभी। तो ये 7 डेज का होमवर्क है। राइट। बाबा कहते हैं ना, जैसे कि आप जो भी हाथ उठाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो ये भी सब रिकॉर्ड हो रहा है। लास्ट है सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान। ये कौन रिवाइज करेंगे 3 मिनट्स में? बहुत प्यारी मुरली है भी, बहुत आसान भी है। पढ़ के आए हैं सभी? कौन रिवाइज कराएंगे बताइए? ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा ने इसमें ये कहा, जैसे चेकलिस्ट की बात हो रही थी, बाबा ने कहा कि अपने बंधनों की लिस्ट बनाओ, कौन कौन से बंधन है। और जब आप इन बंधनों की लिस्ट बनाओगे और एक तरह से डॉट्स की तरह उनकी मैपिंग करेंगे, तो बाबा ने कहा कि महीन तारों की जाल बन जाएगी, आप उस जाल में जकड़े हुए हो। ऐसा नजर आता है? तो ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाबा ने कहा कि आपके बंधनों की लिस्ट देखो और फिर आपस में उन सारे बंधनों का अगर आप मिलाओ तो वो एक महीन तारों की जाल जैसी बन जाएगी। और योग युक्त की निशानी है, योग युक्त होने का पर्पज है बंधन मुक्त होना, सारे प्रकार के बंधनों से मुक्त होना। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो और चेक करो कि कितने बंधनों से मुक्त हुए हैं, कितने बंधन अभी रहे हुए हैं। तो इन बंधनों की लिस्ट सामने लाओ, कितने प्रकार के बंधन होंगे, इनकी लिस्ट निकलेगी तो जाल माफिक दिखाई देगी, कितनी महीन तारों की जाल बनाते हैं। तो बाबा ने फिर पूछा कि कौन कौन से हैं, तो भाई बहनों ने आंसर दिया, लो क्लास का बंधन है और बहुत सारे बंधन है। तो बाबा ने कहा वो तो छोटी छोटी बातें हैं। सबसे बड़ा बंधन है कि श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना।
इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। तो इस बंधन से क्रॉस किया तो माना सभी बड़े से बड़ा जंप दिया। बाबा ने इसमें फिर काफी बात और बताई है कि कैसे पता चलेगा। और इसमें विजय की निशानी क्या है। तो कुल टोटल सार ये है कि कैसे भी परिस्थिति हो, बाहर से रूप चाहे अकल्याण का हो, हार का हो, गिलानी का हो, लेकिन हर प्रकार की स्थिति में एक समान स्थिति रहे। तो बाबा कह रहे थे कि चाहे कोई आपको आपके संस्कारों की समानता वाले हों, चाहे आपके संस्कारों के विपरीत वाले हों, सबके लिए स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना, ये सारा संस्कार भी इसमें आता है। फिर बाबा ने होम्योपैथी का भी एग्जाम्पल इसमें दिया। एक बात हमें अपने आप को ये भी याद दिलानी है कि ये हमारे रिवीजन का, डिस्कशन का, ब्रेनस्टॉर्मिंग का और सेल्फ टेस्ट का सेशन है। अगर मुरली हम पढ़ के नहीं आएंगे तो ये हमें समझ में नहीं आएगा उतना, इसलिए हम सबको पहले से बहुत अच्छे से मुरली पढ़ के आनी है। तो आपको क्या लगता है कि ये सेशन हमें वंस इन ए वीक करना चाहिए या ट्वाइस इन ए वीक करना चाहिए? आपको कितना टाइम चाहिए होता है रिवीजन के लिए? तो इसका आप आंसर कर सकते हो, उसके बेसिस पे फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। ट्वाइस किसी किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए वंस होके रह सकता है। 2 बार रख सकते हैं, कम मुरलियां होंगी तो 2 बार रख सकते हैं, राइट। 3 से 4 मुरली रख सकते हैं। लेकिन सभी को एकदम जोश में अच्छे से तैयारी करके आनी है, अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर करने हैं, अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे आपने आज पूछा तो ऐसे सब तैयार करके आएंगे। हाँ। हाँ। अभी थोड़ा पहला दिन था ना, तो शायद क्लैरिटी नहीं होगी कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन सब लोग धीरे धीरे शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाई अचानक था भाई, इसलिए कुछ नहीं हो पाया, उस तरह से नहीं हो पाया। अच्छा, सभी लोग है ना अपनी इसमें अटेंडेंस और मार्क कर दीजिए, आपका नाम और ब्रैकेट में सिटी का नेम। तो उससे कौन कौन रेगुलर हैं तो फिर उनको हम इसमें थोड़ा असाइनमेंट देके भी अच्छे से आगे करा सकते हैं। ओके, ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट टाइम सभी मुरलियां प्रिपेयर करके आएंगे, है ना। इसके आगे की 7 मुरली तो लेंगे ही, मतलब हर बार साथ ले रहे हैं कम से कम। आज 6 मुरली थी वैसे, 6 मुरली थी ना, तो नेक्स्ट 6 सब प्रिपेयर करें, है ना। तो ऐसे ही भाई जी किसी से भी पूछ सकते हैं कोई भी मुरली एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप पूछ लेना हमसे या राखी बहन, किसी से भी कुछ भी पूछना है तो। ओम शांति। हाँ जी। वो 6 या 7 को एक जन एक साथ सब नहीं प्रिपेयर कर सकता ना अच्छे से, तो हो सकता है या 2 जन एक मुरली करे, क्योंकि 6 मुरली ट्वाइस से वीक रखेंगे या वंस इन अ वीक रखेंगे तो 6 मुरली अच्छे से नहीं कर सकेगा ना, पूरी की पूरी प्रिपेयर अच्छे से शेयर करने जैसी। देखते हैं, आगे चलते जाते हैं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। भाई जी इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ग्रुप में बता दें कि मैं ये वाली मुरली प्रिपेयर करूंगा, एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये करूंगी। नहीं, वीक में वो से सरप्राइज खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये भी बात है जी भाई। सबको तैयार रहना चाहिए, अचानक है ये सब। अच्छा है वो जी। जो बिल्कुल नहीं भाई ये हाँ हेलो भाई जी, मेरा सजेशन ये था कि मुरलियां कम रखी जाए एक दिन में, क्योंकि जैसे आज 6 रखी थी तो 6 पूरी ढंग से हो नहीं सकी, कुछ ऐसा लगेगा आज तो इनकम्प्लीट है, तो कम रखी जाए प्लीज। ठीक है सर। ओके जी, गुड नाइट, ओम शांति।